उम्र कितनी है महाराज जी? उम्र हमारी 85 साल की है। 85 साल की उम्र है। हाँ, और ये जनवरी से 86 में लग जाएगा। 86 में लग जाएंगे। हाँ, तो इतनी उम्र में भी शरीर चलता रहता, हाथ पैर चलते रहते हाथ पाँव चलते रहते, संत सुखी विचरंत मय। हम चलते ही फिरते रहते हैं। भक्त हो महाकाल का, काम करे चंडाल का, तो काल कहा करी। काल क्या करेगा। और इसीलिए 85 वर्ष की उम्र में भी आपको किसी चीज से डर नहीं है? किसी चीज का कोई भय नहीं। हम जंगलों में घूमते रहते हैं, जंगलों में कभी हाथी मिलता है, शेर मिलता है, कोई हम तो छेड़ता नहीं, हम तो अपने रास्ते चले जाया करते हैं। नहीं, हाथी शेर जब मिलते हैं तो कोई छेड़ते नहीं? कोई नहीं छेड़ते, हम अपने रास्ता चले जाते हैं। अच्छा, शेर भी कुछ नहीं करते हैं? शेर भी कुछ नहीं करता, निकल जाएंगे। हम निकल जाए। कई बार भेंट हुआ महाराज जी? हाँ, खूब हुआ शेर से। हाँ। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप सबको ऐसे संत के दर्शन कराए जाएं जो जंगलों में रहते हैं, तीर्थ स्थलों पर जो भ्रमण करते रहते हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन भगवत भजन के लिए समर्पित रहता है, ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति के लिए समर्पित रहता है। आज एक ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन कराने जा रहे हैं जो जंगलों में ज्यादातर रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं तीर्थ स्थानों पर। और जब जंगलों में महाराज जी ने साधना की, तपस्या की, तो देखिए महाराज जी का भाव ऐसा देखिए, महाराज जी की भक्ति ऐसी देखिए, तो महाराज जी के सामने से बहुत सारे शेर, चीता, भालू, हाथी निकल जाया करते थे महाराज जी को प्रणाम करके, और महाराज जी अपनी साधना और भक्ति में लीन रहते थे। तो महाराज जी का दर्शन आप सब करिए। और तो आइए महाराज जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी, क्या नाम है महाराज जी? अमृत गिरी। अमृत गिरी महाराज जी। गोपाल गिरी जी, स्थान कहाँ है महाराज जी? कौशाम्बी। कौशाम्बी में? जिला कौशाम्बी, कलाधाम। कलाधाम। कलाधाम जी। माई शीतला का दरबार है। माई शीतला जी का। हाँ जी। अमरा गुरु गद्दी। अमरा गुरु गद्दी। जी। उमराव गिरी, शोभा गिरी, सुंदर गिरी, तेज गिरी, बैजनाथ गिरी, गोपाल गिरी, अमृत गिरी जी, गोपाल गिरी। जी, ये सब क्या संत महाराज जी के? ये हमारा नाम है अमृत गिरी। अमृत गिरी। और गुरु का नाम गोपाल गिरी है। गोपाल गिरी, अमृत गिरी आपका नाम है? अमृत जी। तो ये संत परंपरा में है कि हम अपने गुरुओं का नाम जो है स्मरण करते हैं, और अपने नाम के साथ अगर लेते हैं नाम, तो इसी के साथ जो है गुरुदेव का नाम भी जो है स्मरण हो जाता है। महाराज जी जंगलों में जब साधना तपस्या करते थे, तो वहां पर जंगली जानवर और वो सब आते थे, तो वो आपको कुछ नहीं करते थे? कभी कुछ बोले ना, अपने बैठे रहते, आते जाते रहे। आते जाते रहते हैं। हाँ। तो किन किन जंगलों में आपने तपस्या और साधना की है? बहुत जंगलों में करी है। जी। तो जंगलों में जैसे बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये शेर है, हाथी है, चीता है, ये सब आकर निकल जाया करते थे? हाथी के जंगल गिना दे। जी, हाथी के जंगल गिनाइए। हाथी का जंगल है हरिद्वार, हर की पैड़ी। जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। जी। और देहरादून। जी। हम्म। और एक जी। अमरकंटक, जहाँ और रमणरेती में तो सभी जानवर हैं। हाँ, ये तो यहाँ तो सहज है, लेकिन जंगलों में जहाँ पर रहे हैं, विशाल जंगलों में, वहां पर जो है कभी कभी ऐसा डर लगता है या भय लगता है रहा कि कहीं ऐसा ना हो जंगली जानवर आ जाएं और वो नुकसान ना कर दें। जंगल तो रात अपने आप बोलता है, भाए 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 भाए। उसमें तो जी। ध्यान जो है गुरुओं के ऊपर और भगवान के ऊपर ध्यान रहेगा, जी। तभी खतरा नहीं होता। अच्छा। नहीं तो ऑटोमेटिक जी। जी। जहाँ तपस्या करे है, जहाँ भूत बैताल आके खड़े होते हैं, जी। हम अगरबत्ती सुलगाए हैं, आग दिखाते हैं, जी। तो हट जाते सामने से। जब हम 100 करवट लेके लेट जाते हैं, जी। तो धक्का देते हैं पीछे से। अच्छा। हाँ, जंगली जानवर? जंगली जानवर नहीं, भूत बैताल। भूत बेताल धक्का देते हैं पीछे? हाँ, पीछे से धक्का देते हैं। अच्छा, किन्हें? हमें। आपको? हाँ। जगाते हैं, बताते हैं हाँ, कि अच्छा कोई आ गया है? आ गया नहीं, वो खुद भयभीत करने के लिए धक्का देते हैं। अच्छा। घंटा अपने आप बजता है, कोई बजाने वाला नहीं। अपने आप बज गया घंटा? हाँ। जी, 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 जी।
वो जगह दिखाएंगे तुमको हम। जी 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 जी, नहीं जरूर। हाँ। कितनी उम्र हो रही महाराज जी? अब तो हमारी उम्र जो है ना 85 के बाद अब 86 लगेगा। अच्छा, 85 साल की उम्र हो गई। हाँ। और कहाँ-कहाँ तीर्थ स्थल पे कहाँ-कहाँ जा चुके हैं? किन-किन अरे जगहों कोई पर दर्शन? तीर्थ जग बाकी नहीं रह गई। देश का कोई तीर्थ स्थल हाँ, जो बड़े आश्रम जितने हैं। सब पे रहे हैं? हाँ, जैसे जी, राजस्थान खाटू श्याम, जी, खाटू श्याम ना आया हो। जी, हाँ, नहीं आया। और कहाँ-कहाँ तीर्थ स्थलों पर? तीर्थयात्रों में वो नहीं आया होगा। जी, जिन सुनो, जी, वो जहाँ सुखदेव जी तपस्या किए हैं, जी, वो नैमिषारण्य। निमिषारण नहीं, हाँ, हाँ, शुक्रताल। शुक्रताल पे, हाँ, 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 हाँ। जी, जी, जी। अरे टाइप है सब हमारे अंदर। आपके दिमाग में टाइप है, अरे आपका जो कंप्यूटर है। हम लोग तो थोड़ा बहुत भूल भी जाते देखो सांसारिक। यार, जी, कष्ट की जगह भूलती नहीं आदमी को, कष्ट की जगह नहीं भूलती है। है। अच्छा, और दुःख जो याद कष्ट पड़ जाएगा वो जीवन भर याद रहेगा। जी, जी, जी। हाँ। हुँ। हाँ, कष्ट जो रहता है वो हाँ, जीवन में याद रहता है, तकलीफ वो याद नहीं रहती है। भूलता। तो ये भक्ति क्या कष्ट का मार्ग है क्या? भक्ति से कष्ट, कोई चीज में कष्ट है नहीं ना। जितने कष्ट, इसे हाँ, कष्ट जान के स्वीकार करते हैं कि आनंद जान में के रहते हैं? शिव का भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते सोने हैं। का है कि पीतल का है। अच्छा, तो वो कठोर साधना परीक्षा से हाँ, आप निकल कठोर कर पार आए हैं। पार हो गए। जी, जी। जीवन में मतलब इतनी परीक्षाएँ हुई, हाँ, सारी हाँ, परीक्षा में आप पार हो गए। पार होते गए। तो स्थान ज़रा बताइए कहाँ-कहाँ देश भर के तीर्थ स्थानों पर आप गए हैं? तो गंगा सागर का लिखो पहले। हाँ, हाँ। गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर अगर एक एक बार। बार इसीलिए तो एक मैं बार। कह रहा हूँ बार-बार अगर नाम रट जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। याद आ जाएगा, तो वो हम सबके लिए जो है बड़ा शुभ होगा। तो जी, गंगा सागर हो गए। अब गंगा सागर की खाओ भजन सुना दे एक हाँ, छोटा-सा एक भजन सुना दीजिए। छोटा। गंगा सागर तुलसी तेरा ही नाम, जब बोलो जब सीताराम, ताराम आहा, खाली जिब्या कौन न काम, जब बोलो जब तब सीता, सीताराम। जब बोलो जब सीताराम, जब बोलो जब सीताराम, जी, खाली जिब्या कौन न काम, गंगा सागर तुलसी तेरा ही नाम, जब बोलो जब सीताराम। फालतू बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना चाहिए क्यों? हाँ, हाँ, हर एक साँस जो है वो हाँ। ठाकुर जी, राधा रानी और भगवत भजन में लगाना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध कसर जू सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, हाँ, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, गंगा सागर तुलसी तेरे नाम, जब बोलो जब सीताराम, तीर्थ खाली जिब्या कौन काम, जी, जब बोलो जब तब सीताराम। सीताराम। तीर्थ स्थानों के नाम फिर से बताइए। हाँ, रहे न संकट रहे न भय, निर्भय नाम हरि का, सीताराम नाम महाराज की जय हो। तीसरा तो अयोध्या लिखो ना। जी, अयोध्या 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 जोड़ लिया और वृंदावन तो मटो खा लेना, सब हाँ, जोड़ ले। वृंदावन जोड़ लिया और गोवर्धन धाम जोड़ लिया। रमण ऋषि नहीं जोड़े, हाँ, जोड़ और लिया। ये ना जोड़े, बरसाना हाँ, जोड़ लिया और और अमरनाथ बाबा केदार अमरकंटक, जी, अमरकंटक कमर शुक्रताल लिखे हैं। जी, शुक्रताल हो गया। हाँ, और सबसे कठिन जो है जी, अमरनाथ, वो जी। तो है। अमरनाथ बाबा बहुत कठिन चढ़ाई है। हाँ, हाँ, वहाँ हो लिए। और 24 किलोमीटर की चढ़ाई है, अन्नपूर्णा सदा पूर्णा। अन्नपूर्णा हाँ, पूर्णा गिरवाली जो अन्न दिया भोलेनाथ, खप्पर पाए वो मुट्ठी उसकी बंद नहीं होती। जी, और न खप्पर भरा हो। जी। तो वहाँ हो लिए हैं। चारों धाम की यात्रा हुई चारों धाम की यात्रा, कितनी बार? कुंभ, सबसे पहले कुंभ हरिद्वार, जी, इलाहाबाद, जी। नासिक, उज्जैन, हुँ, चार धाम। जी, ये चार जगह जहाँ जहाँ अमृत का बंटवारा हुआ, इलाहाबाद में नाग बासुकी, प्रयाग जी। प्रयागराज, हुँ, हुँ, ऐसे ही हैं सब जी। और ये चारों धाम? चारों धाम। जी, सबसे श्रेष्ठ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हाँ,
सेतबंद रामेश्वर रामेश्वर सबके जी, देखो सतयुग्म श्रेष्ठ बद्रीनाथ जी, और दूसरा दक्षिण जी, चारों दिशा भी आए जी, सेतबंद रामेश्वरम राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले ले। जाकी जैसी जैसे। चाकरी ताको तैसा दे दे, जी, बंसी वारे की नहीं है जी। इसमें बोल सेतबंद रामेश्वर रामेश्वरम की जय। जय हो। जी, जी, जहाँ सीता जी और रावण भी आए उन्होंने रुद्र विशेष किया जी, बैठ के पूजा किया इस पे रामायण के श्लोक है जी, जल बिना मानत नहीं गए 3 दिन बीत जीत, लक्ष्मण बाल संभारियो भय बिन होय न प्रीत सेतबंद रामेश्वरम जी, जी। ये जहाँ सेतु बांधा गया है हाँ, हाँ, 40 किलोमीटर दूर पे राम झरोका भगवान लक्ष्मण और राम दोनों खड़े खड़े देख खड़े। रहे थे जी, जी, वो इसी को बोला है कि राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे जी, जी। तो मतलब आपकी हर श्वास जो है हाँ। वो राम में रमी हुई है। हमेशा जौन है जी, शिव उपासकन पर शिव जी, शिव 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 रटते ही रहते हैं नहीं तो राम राम रटते रहते हैं रटते राम रहते। लखन सीता सहित हितें बसौ सुरभूप सियापति राम जी, और जैसे ब्रह्म है जी, ब्रह्म है ब्रह्मदेव का होता है नाम जी, हाँ क्या नाम होता है जी। ब्रह्म का ब्रह्मदेव का नाम हाँ। ब्रह्मा जी। हाँ हाँ, हाँ, उनका भी रटते रहते हैं। उनको भी रटते हैं जैसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया अच्छा, पीपल के पेड़ पे हाँ, हाँ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव पर, ब्रह्मदेव जो हाँ। है विराजमान रहते विराजमान रहते हैं हैं। जी, तो उनका नाम होता है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवा देवाय नमः। जी, ओम नमो भगवते वासुदेवा देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मा जहाँ पीपल का पेड़ नजर तक पड़ेगा उसको वहाँ तुरंत आप बोल देते हो तुरंत नमः। उसी को बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा जी, जी, सबसे बड़ा जी। नाम वासुदेवा है वासुदेव। श्री कृष्ण के पिता जी, और कहाँ के हैं जी, मथुरा। ना वो मथुरा के नहीं है हाँ, बटेश्वर अच्छा, बटेश्वर मूल। हाँ, हाँ, जी, जी। तो महाराज जी। वसुदेव हम्म, और कंस दोनों एक साथ के पढ़े हुए हैं हाँ, हाँ, मथुरा जिला भी नहीं था तब हम्म, आगरा ही जिला था ये जाते थे मथुरा से वो आते थे बटेश्वर से जी, जी। बटेश्वर में मेला लगता है बटेश्वर भी देखा हुआ है वहाँ अच्छा, बटेश्वर भी गए। बटेश्वर नाथ बहुत बड़ा मेला लगता बहुत बड़ा मेला लगता था पैदल ले जाके जाते थे यहाँ जानवर खरीद के जब घर गृहस्थी में है। जी, ने हाथी घोड़ा ऊंट सब पाल रखे जी, आश्रम में हाथी रहा है घोड़ा हमारे घर में खुद ही था जी। अच्छा, घर पर पला हुआ था। घर में पला हुआ जी, तो जैसे महाराज जी इतने ज्यादा तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो कभी खुले आसमान के नीचे सोना रहता होगा, कभी प्रसाद मिलता है, नहीं मिलता है, सब जगह तो ऐसे सब चलता रहता है। प्रसाद पहले का कुछ दिन कष्ट हुआ है जी, जब से कुछ समरस्ती हो गई समरस्ती मतलब भक्ति की समरस्ती अच्छा, तो लेट हार रहा थे लेठार रहते खड़े रहते कहीं ना कहीं। कहीं नहीं अच्छा, तो कहीं ठाकुर जी साक्षात खड़े रहते हैं, कहीं राधा रानी लेके खड़ी रहती, हाँ कोई ना कोई खड़े कोई रहता है आपके लिए प्रसाद। प्रसाद और खाटू श्याम से लौटे जी, तो छोटी लाइन थी पहले वहाँ जब हाँ। खाटू श्याम गए थे जी, तो हम कहा वही वही वो छोटी श्याम गए उखड़ जी, तो फिर दूसरी लाइन जड़ी ना है तो जी, टेम्पू हो कहूँ विक्रम कहूँ बस से आए रात हो गई फिर आए बस वो छोड़ के ऊपर से बड़ी लाइन जहाँ आई तो ट्रेन में बैठ गए ट्रेन में बैठ के आए आना चाहिए जयपुर जी, तो साथ में तो एक यहाँ का टोड़ला का साधु था हम थे हम कहा महाराज भोजन प्रसाद की कहीं व्यवस्था होगी कहीं चलो बुद्धि मूर्ति है जी, अपने हाथ से सिद्ध करे कोई कुछ हाथ लगा दे तो बन जाए हम कहा चलो लगा देंगे हाथ जी, कोई बात नहीं और जैसे जयपुर स्टेशन में उतरे और सुबह वहाँ पंगत पाए थे मात एक एक कम्मर मिला था रुपया को ना मिला जी, दर्शन हो गए खाटू श्याम के ही भगवत जी, जी, जी। अभी जैसे खड़े थे हम और मैंने कहा महाराज जी ठंड का समय है, ठंड लग रहा है, तो तुरंत आपने कहा कि ये कम्बल लो, ओढ़ लो। ओढ़ लो और कहा जी, और अगर हम लेके चल देते तो ले जाओ काम हो जाते क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता ना, ना, ना।
तुम ये ले जाते हमको 10 तो मिलिए 10 मिल जाइए। ये तो मैं मजाक कर रहा था आप। मजाक नहीं सत्य है। हाँ हाँ हाँ। जो तुमको हम दे रहे थे ना, हाँ हाँ। ले जाओ को हम रख दिया, हमको होश ही नहीं रहा कि एक कम्बल अभी को और रखा है। अच्छा, आपको ध्यान नहीं था? नहीं था। अच्छा, कि इतने कंबल हैं, आपको ध्यान ही नहीं कि कितने नहीं है। कंबल कहाँ पे हैं। कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ महाराज जी जहाँ आपका स्थान है सोने का, तो मैं देख रहा हूँ जंगल है, खुला आसमान है, तो इसी के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में सो जाते हैं? हाँ, खुले आसमान के खुले। नीचे ठंड नहीं लगती? ठंड क्या करेगी? वो जो बताए, जो बारिश में भीगा रहेगा। बारिश में जो भीगा रहेगा? हाँ, और जाड़े में ठंडी सहन कह रहेगा। हाँ हाँ। जो बारिश में भीगा रहेगा तो ठंडी वही सहन कर पाएगा। अच्छा। जो नहीं ना भीगा, जी जी जी। ऐसा आराम में पला है तो वो कहा जाने ज्वार बाजरा का पेड़ देखा है कभी? हाँ हाँ हाँ, हम तो खेत में जाकर देखे हैं। जी खेत में जाके देखे हो? जी। और तो हम तो 4 महीना बरसात में जब हम गैया भैंसिया चुंगाते थे तो घर से रोटी बांध के जाए, जब घर की रिश्ती की बात आए, साधु नहीं बने थे। हाँ हाँ। माता पिता का जौन है अंत कई के तब बने। जी 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 जी। हाँ। जी, तो संत को जो है ठंडी में ठंडी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं जो लगती। बरसात में और बारिश भीगा रहेगा जी, उसको ठंड में ठंडी नहीं लगेगा, जिसके ठंडी नहीं लगेगा उसको गर्म नहीं महसूस होगा। गर्म महसूस नहीं होगा। दिन भर खेतों में काम करो जो है धूप लूक में, जी, गर्मी कतई नहीं लगेगी, लेकिन जी। बरसात का जो भीगा होगा वही। बरसात भीगना जरूरी है। हाँ, बरसात। तो कितनी बरसातें आप भीगे होंगे? हमका कोई था नहीं कितनी बरसात भीगी है। 85 वर्ष की उम्र हो रही है तो हम कम से कम 9-10 साल के थे तब हम अपना वो जी गाय भैंस चुंगाते थे, स्कूल जी जाते थे, 3 कोस पड़ता था और बीच जी में बारिश होती थी तो नाला बाढ़ जाता था तो वो पार जी पड़े रह जाऊंगा कड़ा धाम में जी जी। आया तो फिर घूम के जहाँ तो पुल से निकले तो घर आऊँ। तो इतने सारे तीर्थ स्थलों पे अभी कोई बच गया है, रह गया है कि कहीं जहाँ जाने की अब मन जो की मतलब छोटे छोटे हुए हैं जिनका नहीं जानकारी वो रह गए, बाकी सब हो गए। सब जगह अब चले। इधर भी तो गए हैं, ये तिरुपति बालाजी हम्म, और पंचवटी है, जी एक पंचवटी यहाँ है पलवल में, जी जी यहाँ भी आते जाते जी। रहते हैं। तो जहाँ मन करता है रमते रहते हैं और उसके बाद झोली उठाई, कमंडल उठाई, चल देते हैं। चल जी। और ये साथ में ये जो है ये कौन है महाराज जी? ये महाकाल है, ये उज्जैन का डंडा है। अरे वाह, जय हाँ, हाँ, जय उज्जैन महादेव। महाराज जी, महाकाल। तब तो महाकाल। फिर तो जिसके साथ है महाकाल उसको काहे को डरना। कहे दे। जी, फिर हाँ। इसीलिए मुझे लगता है शेर, चीता, हाथी, भालू हाँ, जो है कोई कुछ नहीं। आपको बोलते नहीं। अरे वहाँ ऋषिकेश में रहे, माडई से एक आदमी का हाथी वहाँ सोए रहे थे, अच्छा, आप सो रहे थे और एक को हाथी ने मार दिया। वो दूसरे को बचाने के लिए हल्ला मचाया और हाथी चला आया था, जी, उसके पास पहुंचने तक में उसने उठा के पत्थर मार दिया। हाथी ने? हाथी नहीं अच्छा, आदमी जो आदमी साधु ने हम, हाँ, और चलो उससे तुमको भेंट कराए, वो हाथी के अंदर अभी मौजूद है, वो अच्छा, यहाँ है वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो का काम किया, हुँ, पत्थर जब मार दिया तो जो सोया था उसको छोड़ दिया, वो उसके ऊपर हाथी हाँ टूट पड़ा। उसी पर जिसने पत्थर मारा हाँ, था। जिसने पत्थर मारा उसको उठा के पटक दिया ओहो! और 2-3 पटकनी लगाया। तो प्राण पखेरु निकल गए होंगे? प्राण नहीं निकला, वो है अभी जीवित, उसे तुमको भेंट करवा दें। अभी? हाँ, यही है। जिसे हाँ, 2-3 पटकनी ऋषिकेश वाले मारा में, था? हाँ, पटकनी खाए। तो कैसे तो जीवित फिर रहे? वो जीवित यूं रह गया। जी। हाथी जो है ना ऊपर का सूंड करके मारे, खुशी के मारे कि अब मर गया है, अच्छा, झूम गया। झूमने लगा, यूं यूं हाँ हाँ। करने लगा अच्छा, और वो होश में वो ढलंग के उसके पैर के नीचे से पीछे से निकल के भाग गया, अच्छा, भाग गया, इतनी पटकनी के बाद भी वो बचे रहा। भाग गया है, मौजूद है। जी, जी। तो जीवन का मूल लक्ष्य यही है कि हर श्वास जो है हाँ। वो भक्ति में लगी रहे, भक्ति में रहे, रमते रहें। चाहे जहाँ रहो। जी, हमने बताया था कि खाते पीते चलते फिरते परे उठान, हरी भूले न एको घड़ी के, एको सेकंड का एको भूल। घड़ी नहीं, एक श्वास सेकंड श्वास पे बताए ना, हाँ, श्वास श्वास में कोई श्वास खाली ना जाए, हरि का नाम रहा है, श्वास पे कोई भी श्वास जो है खाली ना जाए, खाली ना रहे और वो हर श्वास जो है हर श्वास में हरि का हरि नाम भजो, रहे। हरि भजो। जी, जी, जी। और सांसों का क्या भरोसा, कि अब कब हो टूट कि ना जाए। हो, जी, और सांसे से जी। असली सत्य जो है साई इसी को कहते हैं, सांस, श्वास हाँ। आयु जो आती जाती है। जी, 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 वही। अब तुम्हारा मुंह दबा दे, सांस न ले लेगी बंद तो मर जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, एक जी। बाल्टी पानी में हम तुमको मार देंगे। जी, जी।
पैर पकड़ के पानी में डाल देंगे, अब तुम्हारी कैसी सांस नहीं आएगी? तो 85 साल के हो, अब हम तो थोड़े ताकतवर हैं, अब आप में ताकत नहीं है। हमारे में हाँ और क्या? ले डल दे, अरे मारो कितनी ताकत है तुम्हारी। अरे हम तो आपके दंडवत होंगे। मार के देख ले, ना अभी ना अगर कमंडल में न रोक के तुमको कमंडल ऐसे मार जाते हैं। इतनी ताकत है, मतलब अरे 85 साल की उम्र में भी आपकी हमारी ताकत। थोड़े है, जी जी जी। अच्छा वो माँ- ताकत किसकी है? वो ताकत नारायण की है, नारायण की। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत। भगवान की जी, ताकत जी, हमारे का डरा। जी जी। और आपके साक्षात हंसी से तो मुझे लग ही रहा है कि साक्षात मेरे सामने नारायण खड़े हैं। जी जी जी। तो वो हमारा स्वभाव ही हम हंसते ही रहते हैं। हंसते रहते हैं। हाँ, हाँ, दांत नहीं ये हमारे जो ऊपर मुस्कुराना, हंसना, ये तो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है तो कि देखो जिससे आपके साथ हमको भी हंसी आएगी और लोग को भी हंसी आएगी, देखिए, लोग भी मुस्कुराते रहेंगे। हम ज्यादा जोर से नहीं हंसते, अच्छा ऐसा क्यों? यूं हमारे देवता जो हैं जी। वो कभी अगर बहुत खुशी हो मुस्कुरा दें हाँ, हाँ, तो ऐसे थोड़ी सी हंसी हमको भी आती है। आती है। जी। राक्षस खड़खड़ा के हंसते खलखला हैं। के हा 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 करते हैं ना? हाँ, रावण के दरबार में जब थे तो राक्षस रावण ऐसा के, करते। कंस के, कोई भी जहाजों में हिलना करता कर जहाँ देखो वही जी, जी, राक्षस हँसते हैं। आप हल्के-हल्के मुस्कुराते हैं, खाली मुस्कुरा दें। अब तो हमारे दांत नहीं रह गए, उस हमका खिसियाई लगा के मुस्कुरा तो नहीं तो नहीं मुस्कुराते हैं। जी। आराग में मुस्कुराएंगे जी, जी। ना कोई महाराज जी की देखिए हर बात तर्क संगत है, वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म से जुड़ी हुई है। अगर एक भी शब्द महाराज जी के मुँह से निकलता है तो उसका वेद, पुराण, अध्यात्म से जुड़ाव कहीं न कहीं महाराज जी जोड़ देते हैं। और बहुत मधुर बात कही कि हम तेज से नहीं हँसते हैं, क्योंकि ठहाके लगा के हँसना, अट्ठास लगा के हँसना वो राक्षसों का काम है और हल्के से मंद से मुस्कुराना वो प्रभु का काम है, ठाकुर जी का काम है। तो वही काम जो है महाराज जी कर रहे हैं और आज इस जंगल में मुझे लग रहा है कि साक्षात मंद-मंद मुस्कान कर रहे हैं, तो ठाकुर जी का दर्शन जो है हो रहा है स्वरूप में। जी। तो अब जो है महाराज जी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए फिर निकलने वाले हैं। कहाँ-कहाँ अब जाएँगे? अब जाएंगे वहीं जाएंगे पहला नंबर जी। अ, उज्जैन। उज्जैन, अच्छा महाकाल। ये आपका सोटा जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है हाँ। और ये इनको लेते ये हमने खरीदा भी नहीं है, तो फिर कहाँ से मिल गया? ये हम ऋषिकेश में थे और हमारा महात्मा गया था वहाँ जी, बद्रीनाथ, वहाँ जी, से लौट के बहुत सामान वामान सब लेके आया जी, था। जी, तो सब सद्गुण को बांटा था, हम अपने एक किनारे बैठे थे। जी, 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 तो जब सबका बांट चूट बटा हम कहा महाराज हमका का दे जी, दे कुछ जी। का दे दे हम कहा छोटा हमका दे दे अच्छा वो सोटौना। यही काम। अच्छा यही साक्षात भोलेनाथ वाला सोटैना लेके आ गए। तो उन्होंने कहा ले महाराज ले जाओ जी, अपन जी, हमका दे दो। जी, हमारे पास हम डंडा जो है जी, पैर का राखते, जी, बैर का। पैरी को मारना हो तो पैर का डंडा राखो। अब 85 साल में मरने मारने की काहे बात करते हो? अब हम सो रहे हैं कोई आ गया तो का कर अब हाथ हलाओ। अच्छा, हाँ तो इतनी ताकत है अभी? हाँ एकदम मुट्ठी मतलब हाँ, मुट्ठी मजबूत ही, जिगर एकदम मजबूत है। जिगर अभी भी मजबूत है। हाँ, जिगर जी, मजबूत जी, जी। वो आपने बताया एक बात और कही देखिए आप बात-बात में इतनी प्यारी बातें कह देते हैं है। कि हमारी ताकत नहीं ये तो नारायण की ताकत है। नारायण की ये ताकत बहुत है। सुंदर बात है। जी, जी, अरे हम तो ये इतना तक याद करते हैं, जी, मन का चेता हम अपने मन जी, से कोई विचार नहीं करते कि हम ये काम करेंगे। जी, 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 जी। मन का चेता कछु नहीं, प्रभु चेता तत्काल। हाँ, नहीं मैं वो कर दूँ आँख पे नहीं लगा नहीं आँख वाला कर दो। हाँ, मन का चेता कछु नहीं, जी। प्रभु चेता तत्काल। राजा बल चाहे वो आकाशों का भेद दिन पाताल। पाताल। राजा बलि चाह रहे थे आकाश और भेजा 2 मिनट में पाताल। पाताल। 2 मिनट में टाइम लगा। तो तो मन का चेता कभी नहीं होता। हम मन का अपने कुछ नहीं, हम तो भगवान के सहारे पर रहते हैं हमेशा। जी, हाथ में, रेख में, मुंह में, जी, कान में, कपार में भगवान ही का नाम सुन ध्यान रहा जी। सुनते हैं। अलल बलल वाली बात को उसको इधर से सुनेंगे इधर निकाल देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे अंदर तो नहीं कौन। जाने देंगे। जी, जी। हाँ, हाँ। वैसी बातें तो निकाल देनी चाहिए। प्रभु की बात को अंदर अंतःकरण में धारण करनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज भगवान का, नारायण का नाम, जी, उसे बड़ा याद रखो जी, जी, जी। और कभी भूलो ना। अच्छा, और जो कलयुग में उद्धार का जो है कि कैसे जीवन का उद्धार होगा? कलयुग जी। कलयुग का उद्धार नहीं, अपने जीवन का मानव मात्र जीवन का उद्धार। मान ही है बस जी, प्रभु का, प्रभु का नाम, हरि का नाम। हरि का नाम, सबसे बड़ा कि हरि सुमिरन जो है हरि सुमरन। हाँ, हाँ। हाँ वो कलयुग में उद्धार
जीवन का कलयुग उद्धार। तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई। कोई जी। राम भजन रामायण हुई। राम भजन रामायण हुई। रामायण। जी, जी। हाँ। राम के भजने से कलयुग में उद्धार हाँ, है। हाँ, कलयुग। जी, जी। तो महाराज जी ने ये बात अंतिम जो बताई है, वो सत्य है कि हरि का नाम भजने से कलयुग में उद्धार होगा। और एक बात जो हम सबको समझ में आनी चाहिए, जो हम सबको अंतःकरण में ध्यान में रखना चाहिए कि संत महाराज बात करते-करते, चर्चा करते-करते, धर्म अध्यात्म की चर्चा करते-करते कितनी बड़ी बात कह जाते हैं, वो अंतःकरण में हमको धारण करनी चाहिए। हमारे घर पे छोटा-मोटा सा कुछ हमारी व्यवस्था हुई, थोड़ा हमारी आमदनी बढ़ी, शान और शोहरत हमारा बढ़ता चला गया, तो हम सब क्या कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये सब नारायण का है, ये सब ठाकुर जी का है, उन्हीं के दिया हुआ सब कुछ है। तो हम सबको इसीलिए घूम फिर कर कहीं भी जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले, आना ठाकुर जी के चरणों में है, आना राधा रानी के चरणों में है। तो ये मत कहिए ये मेरा है। महाराज जी ने बोला ना कि अभी 2 मिनट में अगर आपकी साँस को दबा लिया जाए, तो जीवन लीला कभी भी किसी की खत्म हो सकती है। तो एक-एक श्वास जो है, वो सब ठाकुर जी के चरणों में है, वो सब राधा रानी के चरणों में है, तो वहीं पर लगाइए। यानी अपने एक-एक साँस का जो कर्तव्य है, मूल्य है, वो हरि भजन में, उपकार में, परोपकार में, संत चर्चा में, धर्म अध्यात्म में, पुराण में, उसमें लगाइए, उसे बर्बाद मत करिए, बर्बाद मत करिए। ऐसे संत महाराज जी लोगों का दर्शन जब होता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म पर और भी गर्व होता है, और भी अभिमान होता है कि 85 वर्ष की उम्र होने के बाद भी महाराज जी में कितना आत्मबल है, कितना साहस है, और उसका मूल कारण यही है। महाराज जी ने कहा भी कि सब ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ नारायण का है, तो नारायण के चरणों में यानी भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में आप सब भी आइए। गोवर्धन महाराज जी के दर्शन के साथ जंगल में महाराज जी का ये दर्शन भावपूर्ण और जीवन को धन्य बनाने वाला है, अद्भुत है। बहुत-बहुत वंदन महाराज जी, बहुत-बहुत वंदन। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण